तो आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर, अगर आप बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से पहले देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले समझ जाओ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ने वाला आप लोगों के लिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो डेटा है, जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं एवरग्रीन ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये इंजीनियरिंग के एवरग्रीन ब्रांच माने जाते हैं कि हमेशा हरा भरा रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब एवरग्रीन ब्रांच की हालत ख़राब हो रही है, और ब्रांच की हालत ख़राब करने के लिए ये इंजीनियर्स नहीं, ये कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है। एक सर्वे हुआ है जिसमें कहा गया है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में से 78% इंजीनियर्स जो हैं वो काम लायक नहीं है। 78% इंजीनियर जो इंडिया में हैं वो किसी काम लायक नहीं है, इन ब्रांचों से रिलेटेड जो लोग हैं। अब हुआ ये कि अब इंडस्ट्री को जो चाहिए वो इनके पास स्किल नहीं है, इसी वजह से जॉब लेने में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ रही है। अब ये चीज़ें देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रांच बेकार है, कभी मैंने नहीं बोला कि मैं ये ब्रांच से आप मत करो, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा ये बोला है कि अपने स्किल पे फोकस करो। डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ। अभी रियलिटी जान लोगे कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, तो शायद जब आप पास आउट होगे तो ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ये बातें इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाइए, अपने स्किल पे फोकस करिए। कॉलेज नहीं कराता, खुद पे डिपेंडेंट होइए, कॉलेज पे डिपेंडेंट मत होइए। कॉलेज कभी नहीं चाहेगा कि आपका इस तरह से चीज़ें हो जाएं। कॉलेज तो बस अपने पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं, उनको एडमिशन से मतलब है, एडमिशन हो गया, चाहे प्लेसमेंट हो या ना हो, वो प्लेसमेंट का फेक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो प्लेसमेंट दिखा देंगे, जो पिछले 10 साल से लोग प्लेस्ड हैं वो उन्हीं को दिखा देंगे। लेकिन इन तीनों ब्रांचों वालों को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स को बहुत प्राउड फील होता था कि इन तीनों ब्रांचों में से किसी एक ट्रेड में हो, कि मैंने ये ट्रेड किया है। लेकिन कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, टेक्नोलॉजी भी मॉडिफाई हो गई है। एग्जाम्पल में मैंने कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में IoT सिस्टम है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी सिस्कैलिटी जैसी चीज़ें आ गई हैं, AI टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें सीखो जो करंट टाइम में टेक्नोलॉजी, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है आपकी ब्रांच से रिलेटेड, क्या चीज़ें यूज हो रही हैं, सिविल में क्या बदलाव हुआ, बिल्डिंग किस तरह से बनाई रही हैं, क्या नए इक्विपमेंट सेट ऑन किए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जब तक नहीं जानोगे इसी तरह से बेरोजगारी रहेगी, और इसी तरह से 78% क्या 88% या 98% डेटा पहुंच जाएगा आने वाले टाइम में। अगर ऐसा ही रहा तो प्लीज़, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से, तो शायद आपको अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अगर अच्छे कॉलेज से नहीं हो, IIT, NIT या किसी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी से नहीं हो, तो अभी समझ जाओ, वरना फ्यूचर बहुत ही डार्कनेस होने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सच्चाई से वाकिफ कराना मेरा काम है। मैं भी तो आप लोगों के बारे में सोचता हूँ कि आप लोग जब पास आउट हो तो जॉब हो आपके हाथ में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे लाइफ में कि हाँ, मैंने जॉब ले ली है, अपने घर वालों पे बर्डन नहीं है, किसी और पे बर्डन नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होकर के आप कुछ कर सको लाइफ में। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये डेटा, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। जॉब और भी जनरेट हो रही है, ये डेटा क्यों आया, क्योंकि जॉब और मार्केट में आ रही है। अब जब मार्केट में कंपनियां आ रही हैं तो कंपनियां ये कह रही हैं हमें क्वालिटी इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्वालिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, क्वालिटी इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं, क्वालिटी इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में क्वालिटी इंजीनियर खत्म हो रहे हैं, क्वालिटी इंजीनियर है ही नहीं, क्वांटिटी में है। तो क्वांटिटी में भैया, क्वालिटी में आपको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चाहे आप बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, क्वांटिटी में रह करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्वालिटी में आपको आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे आए लेकिन आना ही पड़ेगा आपको। तो मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए, स्मार्ट वर्क करिए, उसके बाद फिर आप अपना करियर अच्छे लेवल पे लेकर के जा सकते हो। तो जो भी इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन तीनों लोगों ब्रांच के इंजीनियरों से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखिए, उसके बाद फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो कंपनियां कह रही हैं कि क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, इंजीनियर में क्वालिटी नहीं है, सब भूल जाइएगा। धीरे धीरे अगर जब
आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी ना, आपको स्किल आ जाएगा, ये कंपनी आपके आगे पीछे घूम जाएंगी, बहुत सारे पैकेज, हाई पेड सैलरी जॉब लेकर के घूम जाएंगी। और जॉब जो 22% लोगों को मिल रहा ना, वो ऑब्वियसली वो स्किल्ड लोग ही हैं जिनको मिल रहा 22% लोगों को जॉब। अभी भी ऐसा नहीं कि सब लोग बेरोजगार हैं, 22% लोगों को जॉब मिल रहा है। तो वो चीज़ में आप आइए, 22% में आप आइए तभी जॉब पाएंगे। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैंने आप लोगों को ये रिसर्च बता दिया, ये चीज़ें बता दी। अब आप लोगों का काम है कि अपने स्किल पे फोकस करना। अगर करियर में कोई प्रॉब्लम है, करियर में कोई इशू आती है, तो आप लोग मेरी वेबसाइट career-education.com पे जा करके मुझसे कंसल्टिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन आप लोग ज़रूर करें। थैंक यू।